नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी आज शनिवार का। इस सप्ताह का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां हैं और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं। कितनी आज आपके जो है वो मंडी में पहुंची है और उससे क्या कुछ जो असर है वो आलू के बाजार पर, व्यापार पर पड़ता नजर आ सकता है। एक बार मैं चारों तरफ 360 डिग्री पे जब कैमरा घुमाता हूं तो आपको नजर आएगा कुछ इस तरह से बैलेंस आपको जो है फड़ों पे नजर आएगा। ये बैलेंस कितना है आज, आपके कितनी है, आज माहौल कैसा है, एक विस्तृत संपूर्ण रिपोर्ट आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई सभी साहब। को दुआ सलाम, राम राम जी। भाई साहब आज अगर हम बात करें तो शनिवार का दिन हो गया और शनिवार का दिन थोड़ा खास होता है। 2 दिन की मंडी होती 2 दिन की मंडी होती है और जिन्होंने माल भेजा होता है उनको बड़ी महत्वाकांक्षा से देख रहे होते हैं कि भाई आज कैसा हमारा माल बिकेगा, कैसा माहौल रहेगा। सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। मौसम ठीक है, आज ज्यादा कोई खास गर्मी नहीं है, बादल बने हुए हैं, थोड़ी हवा भी चल रही है और बादल बने हुए हैं। देखो बाकी बारिश तो है नहीं कोई। बिल्कुल, लेकिन भाई साहब जब हवा चलती है ना तो ये आलू के लिए अमृत है। अमृत है। मौसम ठंडा होगा, मौसम से ही सब कुछ होता है। मौसम ठंडा हो जाए, खपत बढ़ जाएगा आलू का। मौसम से तो सारा खेल ही है जी। बिल्कुल मौसम पे ही सारा खेल है। बिल्कुल। अच्छा गोपाल भाई साहब ये बताओ कि पिछले 10 दिनों में थोड़ा बिक्री में फर्क आया है, कुछ बिक्री को थोड़ी मजबूत हुई है? थोड़ी बहुत बिक्री तो मजबूत हुई है, लेकिन आवक ज्यादा है। आवक ज्यादा है, उस हिसाब से बिक्री तो ठीक है, लेकिन बिक्री भी बढ़ी है तो उसके साथ साथ आवक भी बढ़ गई ना। आवक भी बढ़ गई। पहले हमारे पास अरावल था 80-90 गाड़ी का, 100 गाड़ी का, उसमें 60 बिकती थी, 30 रह जाती थी। अब अरावल रहता है 100, 130, 140, 150, 160 तक हो जाता है। 160 में वही 50 गाड़ी बैलेंस रह जाती है, फिर 100, 100, 110 आ जाती है। बिक्री तो बढ़ी है, बिक्री बढ़ी है। बिक्री बढ़िया। लेकिन भाई साहब हमने देखा था आज से 3-4-5 दिन पहले 160-65 गाड़ी थी जी, फिर धीरे धीरे कम होते 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 पिछले हफ्ते थी 165 गाड़ी, बृहस्पति शुक्र शनिवार को, है ना। सोमवार को फिर थोड़ा सा कंट्रोल आया, मंगलवार फिर बढ़ गई, फिर बुध कंट्रोल आया, बृहस्पति शुक्र ठीक रहा। आज शुक्रवार को फिर बढ़ गई गाड़ी। शुक्र बृहस्पतिवार को 121 थी, शुक्रवार को फिर 141-42 गाड़ी हो गई। उसमें कुछ बैलेंस, उसमें 55 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी, आज 165 है, 115 आ जाइए जी। यानी कि फिर 115 गाड़ी फ्रेश आ गई, 110, 55 गाड़ी बैलेंस है, 110 गाड़ी आ जाएगी, फिर वो 165 हो गई, 165 हो गई। फिर बढ़ गई। अच्छा भाई साहब आज जैसे जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मंडी में गाड़ी ज्यादा है जी, थोड़ी कुछ सेल से उम्मीद रहेगी? सेल तो 2 दिन की मंडी, सेल तो होगी, सेल तो होगी। 2 दिन की मंडी है, सेल तो होनी जरूरी है। और आज से हमारे फड़ भी बड़े हो जाएंगे, मैं बता दूं। ऑर्डर हो गए और फड़ बड़े हो जाएंगे हमारे। सोमवार से बड़े फड़ों पे दुकानें लगेंगी। जो सबका एक फड़ था, जिसका एक मिल जाएगा, जिसका आधा था आधा, पौना था पौना, पौने, मतलब जगह पूरी फैल जाएगी। जगह जब किसी चीज के लिए ज्यादा होती है ना तो वो काम फिर अच्छे ढंग से होता है। आलू उतार के लगाने की जगह हो जाएगी, आलू में हवा भी लगेगा। अब कम जगह में ना तो हवा लग पाती ना कुछ। अच्छा आरती घबराहट में भी बेचता है। कल फिर आ रही होंगी 1-2 गाड़ी, 1-2 आ जाए, चलो बेचो, हटाओ, 10-20 रुपए कमी बेच के खत्म करो। लेकिन जब जगह होगी तो नहीं बेचेगा, हिसाब से बेचेगा। आलू सड़ेगा भी नहीं। सड़ बहुत रहा है आलू, बहुत आलू सड़ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बहुत आलू दागी हो रहे हैं, छटाई वाली है, नहीं मिल रही है। 30 रुपए कर दिया उन्होंने, 25 रुपए से 30 कर दिया। 30 से परसों मैंने बुलाया 10, 12, 15, 20 कट्टे थे, ऐसे दागी थे, बम्पर को छटवाने थे। कह रही है 35 लूंगी तो आऊंगी। मैंने कहा भैया मत, तू रहने। अच्छा भाई साहब आज ना कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम बात करेंगे। जी जी। एक तो 1 अगस्त हो गया, हाँ, दूसरा क्या है, कावड़ यात्रा चल रही है, सब जगह शिविर लग रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में भी थोड़े दिनों में शिविर शुरू हो गए, कावड़ों के भंडारे शुरू हो जाएंगे 2-4-5 दिन में। पीछे तो हो गए हैं, पीछे हो गए हैं क्योंकि उधर हो गए, हरिद्वार के टच में, हरिद्वार के टच में हो गए। रोड भी यहाँ से जो है, जो संभल वाला जो रोड है जो जा रहा है हाईवे, उसमें हाईवे में रोड डिवाइड कर दिया। एक रोड बना दिया आने जाने के लिए, कल वो ड्राइवर एक बता रहा था, एक रोड सीधा कांवरियों के लिए छोड़ दिया बिल्कुल। और उस पर सिर्फ कांवरियों का काम होगा, दूसरा कोई काम नहीं, जाना और आना। और एक रोड कर दिया जो पब्लिक चलेगी, रोड पे गाड़ी आएगी जाएगी। तो व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी करी है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी दिल्ली में भी भंडारे शुरू हो जाएंगे, आलू की खपत बढ़ेगी। मौसम भी चेंज होगा। अब अगस्त का महीना आ गया, मई, जून, जुलाई 3 महीने गर्मी पड़ गई, बहुत गर्मी पड़ी है, गर्मी कम नहीं पड़ी है। और बाकी मानसून है, देखो अब क्या होता है, बारिश है। वैसे मानसून के लिए एक बात मैं बता दूं, मानसून का वो जो है अल्नीनो जिस साल होता है ना, तो उस साल बारिश ऑटोमेटिक कम होती है। और मानसून विभाग बता रहा है, हम क्या बता रहे हैं, आप देख सकते हैं नेट पे। मानसून विभाग बता रहा है बारिश कम है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता दूं, जिस साल बारिश कम होती है जमीन में नमी कम होती है। नमी कम है तो अभी अगस्त में एंड से पंजाब में आलू लगना है। हो सकता है अगस्त में लग के सितंबर में लगे। सितंबर में लगेगा तो 60 दिन के लिए आगे गया। 60 दिन से पहले तो आलू तैयार होता नहीं है जी। तो ये भी एक कुदरत है,
कुदरत का करिश्मा है। प्रभु जब चाहे जिस रूप में तुम्हें अगर देना चाहेंगे ना तो दे देंगे। जन्म मरण लाभ हानि प्रभु के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। प्रभु चाहे दे सकते हैं। आपकी अगर 4 गाड़ियां रह गई, 8 गाड़ी थी, 4 आपने बेच ली, 4 राष्ट्र के लिए रह गई, हो सकता है 4 गाड़ियों में आपको 15 गाड़ी की पेमेंट दे दे। तो ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जमीन में नमी नहीं तो आलू कम लग सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है भाई साहब, ये इस समय आप क्या मानते हैं, जो घबराहट है, ये मैं घबराहट मानता हूँ कि भाई मंडियां भरी जा रही हैं, आजादपुर मंडी की तरफ इतना माल आ रहा है, क्या करने की जरूरत है? थोड़ा तरीका समझाओ। क्या और भी विकल्प तलाशने की जरूरत है? क्या कर सकते हैं लोग? देखो, मैं तरीका एक बात बता रहा हूँ आपको, किसी भी एक मंडी को ना भरे आप। हाँ। एक मंडी को, किसी भी मंडी को, मैं नाम नहीं ले, XYZ, किसी मंडी को मत भरे आप। कोई भी मंडी हो, आप कुछ मंडियों का चयन कर ले, चयन कर। जो मतलब कि कुछ मंडियों को चयन कर ले, जो मतलब आपकी पेमेंट आसानी से आ जाती है। हाँ। पेमेंट फंसती नहीं है। आड़तियों का भी चयन जरूर है। आड़तियों का भी चयन करो। मैं तो कह रहा हूँ जाके देखो, हमारे पास भी आके अगल देखो, बगल पता कर लो। हमारे पास भी आप अगल बगल हमारा नाम खूब पता करो, हमारे पास आओ, देखो, सुनो कि ये कैसा माल बेच रहा, क्या कर रहा, नहीं कर रहा, पेमेंट देगा नहीं देगा, क्या करेगा, कैसे दे रहा। उसके बाद जो है ना, आप अपना माल भेज रहे हो ना, हाँ, दूसरी मंडियों में भी यही सब चीजें चेक दूसरी करो। मंडियों में भी यही काम चेक करो। आप भाई माल भेज रहे हो अपना बेचने, कोई मजाक खेल थोड़े। उनके साथ संबंध बनाओ, देखो कैसा, अगर आपको अच्छा लगे, बहुत सारी मंडियां, उसमें 5-7 मंडियां चयन कर लो, सब मंडियों में माल को भेजो बांट के, आपका माल भी बिक जाएगा, आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। और आपने क्या करना है भाई, देखो, खरीदार और व्यापारी और किसान को 2 ही चीज चाहिए, एक माल बढ़िया बिक जाए, पेमेंट मिल जाए टाइम से, तीसरी चीज तो मेरे ख्याल कुछ चाहिए नहीं। सही बात। तो ये है कि आप अपना चयन करो, चयन करके 2-4-10 मंडियों का चयन कर लो। बहुत मंडियां हैं, कम मंडियां नहीं है, 2-4-5 का चयन कर लो, अपना माल मंडियों में बांट के भेजो। और जहां एक ही मंडी अगर आप भर दोगे, भरने से क्या होगा, नुकसान होगा। जिन भाइयों का माल पहले से उतर के नीचे पड़ा हुआ है, उनका माल फेंकेगा। अच्छा, और माल आ जाएगा, थाली में 2 रोटी है पहले से ऑलरेडी, आपने खानी 2 है, 2 और आ जाए, क्या करोगे, फेंकोगे ना। सही बात। अच्छा, एक चीज हो रहा है, कुछ लोग ना फोन से विश्वास कर लेते हैं। हाँ। हम अब जैसे आप तो नहीं, वीडियो नहीं, नहीं, आप तो वीडियो पे आते हो, आपको लोग देखते हैं, बिल्कुल। और भी हमारे आड़ती भाई। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे नई मंडियां लोग तलाश रहे हैं, तो वहां एक बार जाके ना भूतल पे चेक करो, बिल्कुल, खुद जाके मीटिंग करो, मिलो। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल ही सही है। खुद जाके देखना चाहिए, फोन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ। फोन पे नंबर देखा और गाड़ी भेज दी और आड़ती के पास फिर पैसे अटक जाएंगे। हो सकता है आप फंस भी सकते हो, पैसे भी अटक सकते हैं, और हो सकता है दे भी सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आजादपुर मंडी खैर ठीक है, हाँ, कुल मिला इस मामले में बहुत अच्छी है। इस मामले में, पेमेंट के मामले में मैं नहीं कहता, कोई नहीं अटकाता जी। एक भी आड़ती, चाहे आलू का हो, चाहे प्याज का हो, चाहे टमाटर का हो, चाहे भिंडी का हो, चाहे पूरी मंडी में पूरी मंडी की गारंटी है, कोई पैसा किसी का नहीं रोकता। मुझे भी शिकायत नहीं मिली, शिकायत अभी तक मिली नहीं है। कोई इक्का दुक्का तो नहीं कह सकते, एक आध तो डिफॉल्टर होती बाकी है। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं रोक सकते। लेकिन आप फोन ना सुन के वहां जाके देख के, क्या थोड़ा सा टाइम निकाल के आप चयन कर लो ना, 2-4 मंडियों का चयन कर लोगे, अपना माल बेचते रहो, हर मंडियों में बांट के। अगर उस मंडी में ज्यादा तो वहां बेच दो, उसमें ज्यादा तो वहां बेच दो। अच्छा, इसमें कम हुई तो यहाँ बेच दो। एक ही जगह अरावल को बढ़ाओगे तो अगर आप अरावल नहीं कंट्रोल करोगे तो ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आड़ती के हाथ में कुछ भी नहीं है। रेट बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है सब। अगर मान लो 165 गाड़ी आ जाइए, 165 की जगह आज गाड़ियां 100 होती, 2 दिन की मंडी है, ये तो लूट के ले जाते, गुल्ला किरनी काट सब ले जाते। थोड़ी भाव में तेजी भाव आती में भी आज थोड़ा सा है फर्क, तो 2 दिन की मंडी है, लेकिन थोड़ा अरावल भी ज्यादा है। चलो, अच्छी बात। फर्क तो रहेगा रेट में, ऐसी बात नहीं है। चलो, और जब रेट में फर्क होता है ना, जब अरावल कम होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ही माल आपका तेज बिकेगा, जो हल्का माल होता है उसमें भी रेट बढ़ जाता है, उसमें बढ़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि वैसे प्रॉपर थोड़ा सा ना एक गणित के हिसाब से बताओ, प्रॉपर हमारे पास समय कितना है, और अभी जो लोगों की घबराहट है वो किस वजह से है? बीच में कुछ छुट्टियां भी पड़ रही हैं? घबराहट, देखो जी, घबराहट करने से तो कुछ नहीं होगा, समय अभी बहुत है। हो सकता है इस बार आलू दिसंबर तक बिके। अच्छा, दिसंबर अगर दिसंबर तक बिकेगा, कोल्ड वाले कोल्ड चलाएंगे। हाँ, वो चलाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं आलू पड़ा है। हो सकता है सरकारी अलाउंसमेंट कर दे। पिछले साल सरकार ने 1 महीना बढ़ाया था, कि 1 महीना, 30 अक्टूबर डेट थी, अब की बार भी 30 अक्टूबर ही डेट है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 30 नवंबर तक कोल्ड स्टोर चलाने पड़ेंगे, क्योंकि किसान भाइयों का आलू है, नुकसान ना हो जाए। तो अब की बार हो सकता है दिसंबर तक की डेट मिल सकती है। तो आप लगा लो, अभी जुलाई अगस्त तो शुरू 5 महीने हो जाएंगे जी। 5 महीने आराम से, 5 महीने में आलू निकल जाएगा, कोई घबराहट नहीं है। बाकी आलू को है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात को, हर मंडियों में बांट के भेजें। आप चयन कर ले मंडियों का, कुछ मंडियां चयन करनी पड़ेंगी, चयन कर ले जो आपको सूट करती है। हाँ, मेरा पैसा आजादपुर के अलावा कि हमारा पैसा टाइम से आ जाएगा, हमें अच्छा आड़ती है, ठीक है, तो भेजो माल को, यहाँ भी भेजो, वहां भी भेजो। आजादपुर तो है ही आपके लिए, हम लोग तो बैठे ही हैं। लेकिन यहाँ पर माल अगर ज्यादा भेजोगे, आड़ती की भूख है, 2 गाड़ी की 4 गाड़ी आ जाएगी, तो क्या करें? बिल्कुल। अच्छा, कुछ आड़ती भी झूठ बोल देते, मैं बताऊं आपको, उनके पास 1-2 गाड़ी आ रही होती, नहीं आपकी आ रही है भाई साहब, आपकी आ रही है,
3-4 गाड़ी लगा के जाम लगा देते, क्या फायदा। और माल किसानों को नुकसान होता है उसमें, व्यापारियों। अच्छा भाई साहब, जैसे 5 महीने में 150 दिन मानते हैं हम, 150 दिन में कितनी छुट्टियां मान सकते हैं? 150 दिन में 4 इतवार होते। 5 चौक 20 छुट्टी, 20, 4-5 और लगा लो। 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, 30 छुट्टी मान लें, 20 25 छुट्टी मान लें। हाँ, उसके अलावा और क्या होएगा जी? उसके अलावा 2-4-5 दिन बीज यूज निकलता है कोल्ड में, 1 महीना मान लो पूरा। ठीक है, 1 महीना मान लेते हैं, बस। तो यानी कि हमारे पास 4 महीने, 120 दिन। 120 दिन भी आप मान लो, 20 दिन धान वान काटने में, 100 दिन है आलू बेचने के। 100 दिन आलू, 100-125 दिन है और आलू बिकेगा। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा आलू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बिकता है। जितना अभी पीछे नहीं बिक रहा ना, उतनी खपत दुगनी हो जाएगी, क्यों मौसम ठंडा हो जाएगा ना। मौसम ठंडा हो जाएगा, त्योहार सारे आ जाएंगे, तो बिकेगा आलू, डबल बिकेगा। तो हम इस समय ना किसी को रोक नहीं रहे अब, क्योंकि हमने देखा है लोगों की घबराहट को हम खत्म कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते जी, नहीं मानेंगे। हम ये सोचते थे कि लोग ना घबराएं, हाँ। आराम आराम से आलू निकलता रहे, सबको पैसा मिलता रहे, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा आलू को डाइवर्ट कर दो। हर मंडी में मंडियों का चयन करो, आड़तियों का चयन करो, आड़तियों का चयन करो, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे माल को भेजो और चेक करके भेजो। हम तो कहते हैं हमें भी चेक करो, कोई दिक्कत नहीं, सबको चेक करो, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका काम है भाई। आप माल भेज रहे हो उसके पास, आपने बच्चे को पाला है, अपने बच्चों को पाला, 3 महीने आलू को लगाया है, पाला है, पोसा है, तो आपका फर्ज बनता है। और फिर आपकी उम्मीद है आलू पे। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ आलू का ही फसल का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है, तो उनको चेक करना चाहिए। उनको क्या, सबको करना चाहिए, दूसरा कोई काम नहीं। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, कुछ कंपनियां आ गई हैं खरीदारी करने के लिए? आ रही है, कंपनियां ले जा रही है आलू। पहले भी मैंने बताया था, कंपनियां तो आलू खरीदारी कर रही है। आपने पहले कह दिया था कि खरीदारी शुरू हो जाएगी। चिप्स, लच्छा वगैरह सब तैयार कर रही है वो अपने हिसाब से, नमकीन समकीन सब तैयार हो रहा है। सही बात है। अच्छा वैसे अपनी मंडी में इस समय क्वालिटी की बात करें, कितना % अच्छा, कितना % हल्का? क्वालिटी देखो जी, मैं बता दूं, क्वालिटी ज्यादा तो हल्की आ रही है, बढ़िया बहुत कम आ रही है। हल्की क्वालिटी ज्यादा आ रही है, और कुछ लोग ना घबराहट में ये सोच रहे हैं कि हल्का माल पहले निकल जाए, बढ़िया माल रह जाए तो बढ़िया बाद में भी रेट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हल्का भारी सब भेजेंगे तो ही गाड़ियां बिकती हैं। ज्यादा हल्की गाड़ी भेज दोगे तो वो गाड़ी बिकती नहीं है, रुक जाती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आजादपुर मंडी में इस समय स्टोर का जो है, अलीगढ़, इगलास, सासनी साइड का गीला माल ना भेजें, ग्रिड करवा के भेजें। गीला माल नहीं बिक रहा है, आपका ही माल दागी होगा, ये आपका ही नुकसान है, आड़ती का किसी का नुकसान नहीं है। आप नहीं मानोगे, गीला भेजोगे, वो क्या करेगा, वो मंगा लेगा, कहेगा भेज दो। आप जबरन कहोगे भेजने को, मंगवा लेगा, आपका माल चटेगा, दागी होगा, वजन कम होगा, सब काम होगा। तो गीला माल ना भेजें, कटवा के, छटवा के, ग्रेडिंग करवा के 50 किलो करवा के भेजें। अच्छा वैसे भंडारों का असर कब से पड़ना शुरू होगा? भंडारों का असर पड़ने लगेगा जी 5-7 दिन में, 10 दिन में असर पूरा दिखने लगेगा। उधर तो भंडारे हो रहे हैं, जिधर मतलब अब कावर आगे जा रहे हैं सब यूपी साइड में, उधर भंडारे हो रहे हैं। दिल्ली में भी अब 10 दिन में दिखने लगेगा। मेरे ख्याल 25 तारीख का जल बता रहे हैं, या 25 का जल बता रहे हैं। देखो, चलो ये अगस्त का महीना जो है कहीं ना कहीं अच्छा बीते, हम ये कहते हैं। अच्छा बीतेगा, बढ़िया बीतेगा। अब आगे चल के मौसम ना सही होने की ही उम्मीद है, गलत होने की उम्मीद नहीं है। आगे चल के मौसम ठंडा ही होगा, सही होगा। अगस्त ये बीत जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने जितना आलू बिकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना आलू पीछे नहीं बिकता। पीछे मौसम गर्म होता है, ये मौसम ठंडा होता है। तो ठंडे मौसम में लोग पराठे भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, आलू की सब्जी बना लो, नहीं कुछ बना। हाँ, एक ये सावन का महीना है, सावन के महीने में एक तो लोग कढ़ी नहीं खाते, दही नहीं खाते, कढ़ी नहीं खाते, दूध नहीं पीते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। दूसरी नंबर बात, जो हरी सब्जियां उनमें कीड़े हो जाते हैं, पालक में कीड़े हो जाएंगे, मूली नहीं खाई जाती, मूली में कीड़े हो जाएंगे, बैगन में कीड़े, गोभी में कीड़े। तो एक आलू मात्र रहता है, आदमी कहता चलो आलू की भुजिया बना लो, आलू की सब्जी बना लो, रसदार, आलू का दम बना लो, कुछ बना लो। सात्विक भोजन है। हाँ, सात्विक भोजन है, फटाफट बन भी जाता है। और आलू जो है ना, मैं बताऊं, सब सब्जियों का राजा है जी। आलू के बिना कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। और आलू का व्यापार सबसे अच्छा व्यापार है, खराब व्यापार नहीं है। इसी व्यापार से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और लोगों ने भी बहुत कुछ करा है। 2-2 हजार रुपए के रेट में आलू बेचे लोगों ने, 1-1 करोड़ रुपए का आलू बेचा है, 70-70, 80-80 लाख रुपए का आलू बेचा है 2020 में लोगों ने। लेकिन भाई साहब, जिस हिसाब से नुकसान पिछले जैसे 2-3 सालों में हुआ है ना, हमें कहते हैं थोड़ा सा वैरायटी लगाओ, बस और भी चीजों की खेती तो बिल्कुल बंद करो, और भी खेती करो, और भी खेती करो। और ये हाईब्रिड लगाना कम करोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। हाईब्रिड नहीं बिकता मंडियों में, कोई लेता नहीं है। कच्चे में भले थोड़ा बहुत ले लेता है, कच्चे के लिए लगाओ तो लगाओ, लेकिन ये स्टोर के लिए हाईब्रिड आप रखो ही मत। हाईब्रिड ग्राहक बिल्कुल देख के भागता है ऐसे, ना तो हाईब्रिड का बम्पर ले रहा कोई, ना हाईब्रिड का मीडियम ले रहा, ना हाईब्रिड का गुल्ला, ना खिर्री। क्यों नहीं ले रहा? उसका एक कारण है, आलू है मद्दा। अगर यही आलू 1000-1200 रुपए का रेट रहता तो वो पहले बिक जाता। अब मंदे में वो खरीदार ये सोचता मैं 37 का क्यों ना ले जाऊं, मैं सूर्या का क्यों ना ले जाऊं, और उसे मिल जाता है, वो ये ना ले। तो इसलिए हाईब्रिड आलू आगे से आप ना लगाएं, सूर्या लगाएं, चिपसोना लगाएं, 37 लगाएं, LR लगा लें, बढ़िया रहेगा। तो गोपाल भाई साहब, अब हम भाव की तरफ चलते हैं, कहां से स्टार्ट करोगे? जी देखो, चिपसोना की गाड़ियां आज 51 है,
जो गाड़ियां 30 रहती थी वो 51 गाड़ियां, 21 गाड़ी। 21 गाड़ी ये ज्यादा है। इसमें समझ लो चंदोसी और संभल का मिला के ये 51 गाड़ी है। 27 गाड़ी आपकी सूर्या की है, चंदोसी और सूर्या की। संभल की एक गाड़ी है 3797 की, लाल की 10 गाड़ी है एलआर की, गुजरात की 6 गाड़ियां आई हैं एलआर की, 28 गाड़ियां स्टोर की जो अलीगढ़, इगलास, सासनी, मथुरा की, और इधर क्या नाम है नोजल की। लेकिन सबसे इस आलू की सबसे ज्यादा बिक्री कम है इस मंडी में इस समय ग्राहक सारा डाइवर्ट हो गया है चंदोसी के, चिपसोना पे, सूर्या पे, गुल्ला पे, गुल्ली पे। ये आलू बहुत कम बिक रहा है, बहुत कम पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इन आलूओं में ही जो है ना गड़बड़ी आ रही है आलूओं की, कोई आलू चित्ती वाला आ रहा है, कोई वैसा आ गया, किसी की ग्रीडिंग नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, इन आलूओं में ज्यादा है। हालांकि भाई देखो हम तो यही बेचते हैं, हमारा यही मथुरा का इलाका है और राया का, हमारी इसी से रोजी रोटी चलती है। लेकिन हम करें तो करें क्या, जब आलू कोई नहीं लेता ना, ये तो हमारा भी मन दुखता है कि हम यार लेके बैठे और पड़ोसी आलू बेच जाता है, तो हमें भी ये दुख होता है। पड़ोसियों की गाड़ियों भीड़, किसी टाइम कोई टाइम था ऐसा जिस टाइम सबसे पहले मथुरा से गाड़ी चलती थी और यहाँ के खाली हो जाती थी, सबसे पहले गुल्ला काट बम्पर सबसे पहले उठ जाता था। लेकिन अब ये कि सबसे पहले चंदोसी का और संभल का आलू बिकता है, बाद में ये आलू बिकता है। ग्राहक नहीं लेता, 30% ग्राहक है इस आलू पे, 70% ग्राहक उस आलू पे, क्योंकि वो उस पर पाउडर क्रीम लग के आता है, उस पर कोई निशानी नहीं दिखाई देती, कोई कुछ नहीं पता लगता। डायमंड की 5 गाड़ी है जी, पंजाब की 2 गाड़ी है जो थी। तो सूर्या के रेट ले लेते। सूर्या देखो जी, सूर्या ऊपर से ऊपर तो 850-900 रुपए के रेट है। एक मार्क का है, एस मार्क का है, इनके रेट तो 850-900 रुपए के आसपास हैं। लेकिन वो 1, 2, 4 गाड़ियां ही इक्का दुक्का वीवीआईपी आती है। जो थोड़ा उससे नीचे ग्रेड है तो 750-800 है, उससे और नीचे ग्रेड है 650-700 भी है। तो 650 से लेके और 900 रुपए के आसपास के रेट है सूर्या के। इसका गुल्ला भी 500 से 600 बिक जाता है, 500, 550, 600। संबल वाला बिकता है 500 से 600, 650, उसका गुल्ला बिकता है 450, 500 सूर्या का। और आ जाते चिपसोना पे, चिपसोना बिक रहा है संबल का, चंदोसी का 500 से 600, 600 प्लस भी चला गया था, लेकिन शायद अब नहीं है प्लस, 500 से 600 बिक रहा है। और ये क्या नाम है आपका, ये संबल का ले लेते हैं चिपसोना, संबल का चिपसोना 450 से 500 की रेंज है। 400 भी बिकता है, लेकिन 400 कम है, 450, 500 ज्यादा है बढ़िया आलू। बाकी गुल्ला उसका 350, 400 बिक रहा है। किर्री की पोजीशन ये है, किर्री बिकती है जी 150 रुपए, 200 रुपए इनकी किर्री। क्यों, इनकी किर्रियां पाउडर लग के आती है। जो हमारे अलीगढ़ मथुरा की किर्री आती है पाउडर क्रीम नहीं होता, वो 100, 120, 30, 40, 50 बिक रहा है। गुल्लो की पोजीशन है इधर की अलीगढ़ साइड की 37-97, 200 से 250 रुपए, कोई ज्यादा बढ़िया 250-300, ज्यादा मोटा गुल्ला है, गुल्ला का आलू ही होगा वो 300 रुपए के आसपास बिकता है। 37-97 की पोजीशन है, 300 रुपए से 350 रुपए बहुत ज्यादा है, 350 से 400 रुपए। 1-2 गाड़ियां, 1-2 लोट बिक रहे हैं, बाकी ज्यादातर 300 से 350 की 37-97 की पोजीशन है। हाईब्रिड ले लो 302 ले लो, वो 250, 350, 300, इससे ऊपर नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूंगा इस मंडी में हाईब्रिड और 302 ना ही भेजें तो अच्छा, क्यों, ग्राहक पकड़ नहीं रहा, ले नहीं रहा। एलआर है, एलआर पंजाब का 400, 450 बिकता है, यूपी वाला है 500 भी बिक जाता है, गुजरात वाला है 18-20 रुपए किलो बिकता है। अगर पास होता, नहीं पास होता तो आलू में खाने में जाता है। संभल की एक गाड़ी है 37-97 की, वो यही 350 से 400 रुपए के आसपास बिकेगी। डायमंड है, डायमंड की पोजीशन 400, 450 है। कोई बढ़िया डायमंड है इधर का संभल का या चाहे चंदोसी का ले लो, तो चंदोसी वाला 700 रुपए के आसपास भी बिक जाता है, संभल वाला 550, 600 बिकता है। पंजाब की 2 गाड़ी है, उसकी पोजीशन वही ले लो 250, 300। कुछ कंपनी का माल आ रहा है, कंपनी का माल 200, 250, 250 बिक रहा है। जो कंपनियां माल ले जाती है रिजेक्ट हो जाता है, वो मंडी में आके बिकता है। वो उसने हाईब्रिड आलू की बिक्री कम कर दी है बिल्कुल, क्योंकि वो कंपनी का माल होता है, उसमें चिपसोना भी निकलता है, 37 भी निकलता है, वो ले जाते हैं ग्राहक ज्यादा, उनको मद्दा मिल जाता है 200, 180, 90 का मिल रहा है। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा भाई, देखो आलू को अपने हिसाब से थोड़ा सा कम भेजें, ये आपके हाथ में ही है। बाकी आप जानो जो करना है, ये देख लो आपके हाथ में, सुनो सबकी, करो अपने मन की। कुछ आड़तियों का, कुछ मंडियों का चयन कर लें आप, उसके बाद हर मंडी में माल को डिवाइड करके भेजें, जहां माल कम हो वहां भेजें। ये नहीं कि एक ही मंडी भर दे, एक ही मंडी आप भर दोगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, आपका नुकसान है, इसमें आड़ती का भी नुकसान है, आपका नहीं, आड़ती का भी नुकसान है। भाई रेट गिरेंगे तो कमीशन भी तो कम बनती है, हम लोग भी परेशान है। लेकिन हाँ, कुछ आड़ती ऐसे भी है, उनको सब्र नहीं है, उनको ये है कि 2 गाड़ी 3 गाड़ी आ रही हो, 4 गाड़ी आ रही हो, वो कहेंगे आने दो, आने दो। इस मंडी में भी कुछ ऐसे है, आने दो, आने दो, जब तक उन पे 8-10 ना हो जाए उन्हें चैन नहीं है। तो ऐसे आड़तियों को आप देख लें, क्या करना है आपको ही पता है कि क्या करना है। आप समझदार हो, आज के जमाना पढ़े लिखे जमाना, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई अनपढ़ है, किसी को कोई नादान है, सब पता आपको, सब रिपोर्टें पहुंच जाती है, किसके पास कितनी गाड़ी है, क्या है, नहीं है। तो आप देख के आप खुद ही चयन कर लें कौन सही है कौन गलत है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं, बाकी कुछ अब ज्यादा कह नहीं सकते। और नीचे बैलेंस भी काफी लगा हुआ है, 18-20 हजार कट्टे हैं,
तो थोड़ा संभल के ही माल को भेजें। और मैं कहूंगा सोमवार को थोड़ा माल अपने हिसाब से सीमित में रखें, ताकि मंडी सोमवार ठीक रहे ना, तो पूरा हफ्ता सही रहे। तो गोपाल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म कॉन्टैक्ट नंबर 9871663398 ओम एंड कंपनी, A1155 A314। जय जवान जय किसान, सभी किसान भाई व्यापारी भाइयों को तहे दिल से दुआ सलाम, राम राम। आप ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब का कार्ड है। धन्यवाद।